गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्त चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे मैया बोलो मेरी माँ। बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे। बिहारी तेरे बिहारी तेरे बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे। बिहारी तेरे जय हो, बिहारी तेरे जय हो, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जय हो, हरि बोल। एक तो तेरे लटके झटके, 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 तुझी अदा है सबसे हटके, तुझी अदा है सबसे हटके। तीज जब तू देखे पलट के, तीज जब तू देखे पलट के, तीज जब तू देखे पलट के, तीज जब तू देखे पलट के। कोई कब तक क्यों न मरे। बिहारी तेरे जय हो, बिहारी तेरे जय हो, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। राधे राधे, हरि बोल। जय हो,
का मोर मुकुट तेरा प्यारे, गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, गजब का मोर मुकुट तेरा प्यारे, सोने का हीरा जुल्म गुजारे, मोरे का हीरा जुल्म गुजारे, सोने का हीरा जुल्म गुजारे, मोरे का हीरा जुल्म गुजारे। आए सितम तेरी बांसुरिया, आए सितम तेरी बांसुरिया, आए सितम तेरी बांसुरिया, आए सितम तेरी बांसुरिया, मेरे का चैन पड़े बिहारी तेरे, जय हो, बिहारी तेरे, जय हो, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। राधे राधे। तू बाबा तेरी बाकी नजरिया, तू बाबा तेरी बागी नजरिया, हम तो लुट गए बीच बजरिया, बीच बजरिया, तू बाबा तेरी बाकी नजरिया, तू बाबा तेरी बागी नजरिया, हम तो लुट गए बीच बजरिया, हम तो लुट गए बीच बजरिया, तू बाका तेरी बाकी नजरिया, तू बाबा तेरी बागी नजरिया, हम तो लुट गए बीच बजरिया, हम तो लुट गए बीच बजरिया, बाकी तेरी मूरत कन्हैया, बाकी तेरी मूरत कन्हैया, बाकी तेरी मूरत कन्हैया, बाकी तेरी मूरत कन्हैया, सबसे नैना लड़े बिहारी तेरे, जय हो, बिहारी तेरे, जय हो, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, 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 बिहारी तेरे नैना जादू भरे। जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, जुल्मी तेरी तिरछी नजरिया, दिल पे वार करे बिहारी तेरे, बिहारी तेरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बिहारी तेरे नैना जादू भरे, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण साधना टीवी और श्रद्धा टीवी पर कथा का रसपान कर रहे सभी भक्तजनों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान की पावन कथा श्रवण करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए और हमारी मैया श्रीमती शांतिबाई पठारे जी, स्वर्गीय श्री बाबूलाल पठारे जी की पुण्य स्मृति में पठारे परिवार के द्वारा इस सुंदर सी कथा का आयोजन हो रहा है और शांति मैया कथा का रसपान करते हुए अपनी 21 पीढ़ियों को तार रही हैं।
भागवत सुना करके पितरों को। जो व्यक्ति भागवत सुनता है वह व्यक्ति वैसे ही निर्मल हो जाता है जैसे गंगा का जल, उसमें नाला मिल जाए तो नाला है, कितना गंदा है, कोई देखता भी नहीं है नाले की ओर, पर वही नाला जब गंगा जल से मिल जाता है तो वह भी पवित्र गंगा जल बन जाता है। ऐसे पापी से पापी व्यक्ति जब भागवत सुन लेता है तो वह पापी से पापी व्यक्ति भागवत सुन के परम पवित्र हो जाता है। भागवत जी का काम है पापी को पवित्र करना। इसलिए आप भी अपने पितरों के लिए यहाँ पर भागवत जी के पोथी पाठ अभी भक्तों ने बिठाए हैं। 326 परिवारों ने भागवत जी के पोथी पाठ वर्तमान में यहाँ बिठाए हैं पितृपक्ष में। अभी 15 तारीख से 15 सितंबर से पुनः भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पितरों की सदगति, कल्याण, पितृदोष की मुक्ति के लिए, घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भागवत जी के पाठ करा सकते हैं। इस तरह भागवत जी के पाठ आप सबके संकल्प से नाम से होगा। 15 तारीख को आप चाहें तो कराएं। हमारी मैया श्रीमती कृष्णा मतेला जी हैं। आप चंपालाल स्वर्गीय गयनाबाई जी की पुण्य स्मृति में मतेला परिवार खंडवा से, सिहाना से हैं और प्रेम से कथा की गंगा में आप डुबकी लगा रही हैं मैया जी, और अपने 21 पीढ़ी को मैया भी तार रही हैं। मैया की ओर से आप सब लोग, आज मैया की तरफ से गौदान भी था, है ना मैया? तो हमारी मैया श्रीमती शांति बाई, आप भी गौदान कर रही थी और अन्नदान भी आपने किया, तो आप भी ये शुभ कार्य है, करने का मौका मिला है, करने योग्य हैं तो करिएगा। आइए पावन कथा की गंगा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने भगवान का क्या मनाया? जन्मोत्सव। आप पोथी पाठ करने कराने आए यजमान परिवार, आप लोगों ने भी बड़ा पुण्य किया। आपने पुत्र धर्म निभाया, पुत्री धर्म निभाया और अपने पूर्वजों के लिए भागवत जी का पाठ बिठाया। कथा की गंगा हर प्राणी को पावन करती है, हर प्राणी को पवित्र करती है। भगवान का प्राकट्य उत्सव हुआ, नंद बाबा ने उत्सव मनाया, खूब उत्सव चला। भगवान शंकर भी बधाई देने को आए, भगवान कृष्ण कन्हैया को बांसुरी देकर के गए, शिव जी ही बांसुरी बन गए और भगवान के कर कमलों में चली गए। भगवान का उत्सव चला। पूतना मौसी आ गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरये स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना कंस की एक भेजी गई सेविका, उसकी कंस की दासी, मंत्री, कुछ भी कह लो। पूतना आई और श्री कृष्ण को मारने के लिए जहर पिलाने लग गई। अपने स्तनों में भर के क्या ले आई? अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में संकट आता है कि नहीं? मुसीबत आती है कि नहीं? किस किस के जीवन में आता है संकट? किसी के जीवन में आके चला गया होगा, किसी के जीवन में संकट चल रहा होगा, आता है कि नहीं? सोचिए, हमारे भगवान अभी केवल 6 दिन के हुए हैं। भगवान राम के और भगवान कृष्ण के जीवन में जितना संकट आया है, हम लोगों के जीवन में इतना संकट कभी नहीं आ सकता। आ सकता है? इतना संकट भगवान ने अपने जीवन में झेला है। इसलिए आपके जीवन में संकट आए तो कमजोर मत बनिएगा और मजबूती के साथ संकटों का सामना कीजिएगा, क्योंकि संकट भगवान के जीवन में आए नहीं आए। भगवान को मारने का प्रयास किया गया तो आपको और हमें छोड़ दिया जाएगा। इसलिए पूतना जहर भर के लाई स्तनों में, मां बन के दूध पिलाने लग गई, भगवान पीने लग गए, पर जहर था तो भगवान ने जहर पी लिया। थोड़ा दूध था, दूध पी लिया, पूतना का जहर भी खत्म, दूध भी खत्म, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो, छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी हम ये नहीं कर सकते, पकड़ लेते हैं तो फिर छोड़ते नहीं है। भगवान ने पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। जो सबके दुख हर लें, सबके दुख को हरने से उनका नाम पड़ा हरि। क्या नाम है भगवान का? बोलो, हरि। क्या हरि? हम सबकी विपत्ति हरि, हम सबका दुख हरा। जो हम सबके कष्ट हर लें उनका नाम। पूतना मौसी आई और भगवान का पावन
स्पर्श करते ही पापिनी पूतना पवित्र हो गई। पापिनी से पापिनी, पाप बहुत किए, भगवान ने स्पर्श किया, पवित्र हो गई। इसके बाद भगवान को मारने शकटासुर आया। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, शरीर से उसकी सुगंधी निकल पड़ी। नंद बाबा ने कंस का कर चुका के जब लौटे वसुदेव जी से मिले, पूतना के शरीर को चिता पे रखा, आग लगाई, सुगंधी फैल गई। अहो वकीयम स्तन काले कोटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अब भगवान पूतना का उद्धार करने के बाद थोड़ा बड़े हुए, शकटासुर आया। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, छकड़े में आके बैठा। भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में उद्धार कर दिया। भगवान का नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी ने किया। क्या नाम रखा भगवान का? अच्छा, भगवान के कितने नाम होते हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, ये मोबाइल कौन चला रहा है कब से? बेटा ना चलाओ मोबाइल। सुनो सुनो, भगवान का नामकरण संस्कार। भगवान के कितने नाम हैं? कितने? 18। ए लाल मैया, कितने नाम है भगवान के? कितने? बहुत सारे नाम। कौन कौन से? 5 नाम के नाम। ठीक। पीली मैया, भगवान के कितने नाम होते हैं? बोलो मेरी माँ, कितने नाम होते हैं भगवान के? बहुत सारे। चलो 5 नाम गिनाओ। हैं? मोहन और अनंत। अनंत, चलो। और गिरधर, गोपाल, और 3 है गए। बांके बिहारी, और एक बच्चा मेरी माँ। कितने नाम होते हैं भगवान के मैया? हैं? अनंत नाम। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ है सुनहि बहु विधि। सब भगवान के बहुत नाम हैं। जैसे हरि, बोलो हरि, विष्णु, नारायण, राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मनमोहन, मदन मुरारी, अच्युत, दीनबंधु, दीनानाथ, दीनदयाल, भक्तवत्सल, पतित पावन, करुणा सिंधु, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रंगनाथ। श्री भगवान का नाम है श्री वेंकटेश, बालाजी, गिरिवरधारी, राघव, रघुनंदन, रामलला, यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, दशरथ नंदन, रामानुज। अनंत नाम है। उन्हीं का नाम विठलनाथ, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी। कितने नाम हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इतने जितने नाम हमने आपको गिनाए, इन नामों में नरसिंह, वामन, धनवंतरी, कक्षप, मोहिनी, सारे नामों का रोज उच्चार, जितने नाम भगवान के याद आ जाएं, सभी नामों का रोज उच्चारण किया करो। सभी नाम का स्मरण करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। भगवान के सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। भगवान के सभी नाम प्रिय हैं। भगवान का नाम क्या है? कृष्ण। केवल कृष्ण नहीं, गिरिवरधारी, बोलो गिरिवर, दामोदर, नंदलाल, मोहन, गोपाल, गोविंद। हर लीला का अलग नाम है। ये लीला की तो ये नाम। गोवर्धन उठाया तो नाम पड़ गया गिरिवरधारी। मैया ने रस्सी से बांधा, नाम पड़ गया दामोदर। रास रचाए तो नाम पड़ गया रास राशेश्वर भगवान, और नाम पड़ गया अच्युत। इंद्र ने स्तुति की तो नाम पड़ा गोविंद। भगवान का एक नाम है गोदारंग मन्नार भगवान। बोलो गोदारंग मन्नार भगवान।
सब बोलो, गोदा रंग मन्नार भगवान, ये भगवान का एक नाम है। इतने नाम और भी, ये तो अभी जो हमने बोले कुछ भी नहीं है, ऐसे तो हजारों नाम अभी बाकी हैं लेना। कठिन से कठिन नाम भगवान के और सरल से सरल नाम। जो सरल नाम ले सकें सरल ले लो, कठिन नाम लेना है तो गोदारंग मन्नार भगवान नाम लो। भगवान का नाम है पुंडरीकाक्ष। क्या नाम है? पुंडरीकाक्ष, अनंत नाम। तो आज भगवान का नामकरण गर्गाचार्य जी आए। गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। यशोदा ये आपके पुत्र होंगे, रोहिणी आपका बेटा यशोदा की गोद में है, नाम होगा राम। पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। क्या कहेंगे? बलराम। और देवकी का बेटा मतलब यशोदा, आपके पुत्र का नाम होगा कर्ष्यति कृष्ण शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। इनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? तो कृष्ण और बलराम। रोहिणी के पुत्र का नाम बलराम और यशोदा मैया के पुत्र का नाम कृष्ण बलराम। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब कृष्ण बलराम नाम पड़ गया। अब भगवान मैया का दूध पी रहे हैं। मैया लाला की चोटी कर रही हैं। बाल बड़े बड़े है गए, अभी मुंडन नहीं हुआ, बाल बड़े बड़े चोटी कर रही हैं, जूड़ा बना के मोर पंख लगा रही हैं मैया। बांसुरी लिए हैं ठाकुर जी, पाँव में पायल मैया ने बांध दिया है। ठुमक ठुमक के चल रहे हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत कृष्ण चंद्र, बाजत पैजनिया। ठुमक ठुमक के प्रभु चल रहे हैं। सुंदर सा स्वरूप भगवान के, घुंघराले से बाल, सुंदर सी आंखें, काजल लगा दिया है मैया ने। सुंदर से कानों में मैया ने कुंडल पहना रखे हैं। कमर में भगवान की करधन पहना रखी है। हाथ में बगल में बाजूबंद पहना रखे हैं। और प्रेम से जब भगवान चलते हैं छम 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 पायल बजती है। मैया बहुत सुख लेती हैं। लाला को पकड़ती हैं, कभी गालों का चुम्बन करती हैं, जी भर के देखती हैं। कितना बड़ा भाग्य है ना मैया यशोदा का कि जगत के पालनहार को जो एक नजर देखने को नहीं मिलता, उसे जी भर को खिलाने का, प्यार करने का, दर्शन करने का सौभाग्य मैया यशोदा ने पाया। बोलिए यशोदा मैया की, नंद बाबा की। गजब का भाग्य है मैया का, है ना। सब लोग बधाई देने की ताई आए गए। अरे मैया बधाई हो, बधाई हो। भगवान अब घुटनों के बल चलने लग गए, पकड़ पकड़ के खड़े होने लग गए। अब भगवान के मुंह से निकलने लग गया। क्या निकलने लग गया? माँ। क्या बोलने लग गए? मैया मैया मक्खन दे दे। अब कन्हैया ने यशोदा मैया को क्या बोला? जब आपका पहली बार बेटा बोलता है माँ मैया, तब आप माँ और मैया से संतुष्ट नहीं होती। आप क्या बोलती हो? बेटा बोलो मम्मी। क्या बोलती हो मैया? जबकि सही क्या है? माँ मैया। हाँ देखो आप लोग क्या बोलते हो? मम्मी पापा। पापा शब्द सही है, मम्मी शब्द सही है। बच्चा सबसे सच बताओ, जब बच्चा पहली बार बोलता है अपने से नेचुरल, तो वो मम्मी बोलता है कि माँ बोलता है? नेचुरल शब्द है माँ। हर बच्चा जब बोलता है ना तो माँ बोलता है। क्या बोलता है? माँ। माँ सबसे शुद्ध उच्चारण, माँ। माँ बोलो मैया को, या फिर मैया माँ कहो या मैया कहो। मम्मी नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए? मम्मी हम भारतीय भाषा नहीं, हमारे भारत की किसी भी राज्य की भाषा में मम्मी शब्द का प्रयोग नहीं होता। माँ कहो, मैया कहो। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की भाषा में आई कहते हैं, आई। क्या बोलते हैं? आई। माँ मैया। पापा, पापा किसे कहते हैं? आप लोग बोलते हैं पापा। पापा मतलब, पापा मतलब, पापा मतलब, पापा मतलब पिता नहीं होता। पापा मतलब पाप होता है। तो ये अब आपके पापा पिता हैं कि क्या हैं भगवान जाने। पाप हैं कि बाप हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। देखो ये भगवत गीता है, ये गीता उठाओ और गीता का 3 अध्याय का 13वां श्लोक देखो। 3
तीसरा अध्याय 13वां श्लोक। भुंजते ते त्वघम पापा, भुंजते ते त्वघम, अघ मतलब पाप। फिर यहाँ पापा, ये देखो यहाँ पापा शब्द है। ये पापा शब्द ना पाप के लिए प्रयोग होता है गीता में। पापा शब्द किसके लिए प्रयोग होता है? पाप के लिए। और आप लोगों ने पापा शब्द बाप के लिए प्रयोग करना शुरू कर दिया, और शास्त्र पाप के लिए प्रयोग करते हैं। भुंजते ते तो अघम पापा, यहां पाप शब्द के लिए पापा शब्द प्रयोग है। रामचरितमानस में भी चौपाई है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो या नहीं पापा। संस्कृत जगत में हम शास्त्रों की भाषा की बात करें, सनातन में पापा शब्द का अर्थ पाप के लिए प्रयोग होता है। पाप, तो बाप के लिए क्या शब्द बना है सनातन में? बताओ, बाप के लिए क्या बना है? बोलो बोलो जोर से। बाप के लिए क्या शब्द है? पापा। पिता, पिता है, बाबा है, बाबा, नंद बाबा, कन्हैया क्या बोलते हैं? बाबा। आई बाबा, माता पिता, माता कहो, मैया कहो, माँ कहो, पिताजी। राम क्या बोलते हैं दशरथ जी को? पिताजी। तो पिता कहो, बाबा शब्द का प्रयोग ठीक है। किसी भी हाल में पापा, ये देखो ये समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं, समाज में फैला हुआ ये कचरा है जो अज्ञानवश फैल गया। एक ने बोला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, सब ने बोला। क्यों बोल रहे हैं पता नहीं, किसने सिखाया पता नहीं, क्या अर्थ है पता नहीं, बोलना है बस। इसलिए मेरी माँ, समाज में फैले हुए कचरे को साफ करने के लिए ही हम जैसे लोगों को इस धरती पे भगवान भेजते हैं, जाओ समाज को सही दिशा देके आओ। इसलिए सही रास्ता पाओ। भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैया दूध थोड़ा सा पिलाए दी मैया। भगवान को मैया गोद पे ले रही हैं और लाला को दूध पिला रही हैं, बड़ा लाड़ लड़ा रही हैं, भगवान का श्रृंगार कर रही हैं। गैयों के संग भगवान खेलते हैं, बछड़ों के संग भगवान खेलते हैं, और बड़े प्रेम से भगवान मैया और बाबा का सुंदर प्यार पाते हैं भगवान श्री कृष्ण। अब थोड़ा बड़े हो गए, ग्वाल वालों से भगवान ने कहा, लाला तुम बड़े दुबले पतले हो, क्या हुआ तुम्हारी मैया तो को खाए हुए को ना देखा? तो गाल वाला बोले, लाला हमारी मैया खाए हुए को बिल्कुल ना दे, सबरो मक्खन निकाल के ले जाए, मथुरा में बेच के आ जाए। कचू खाए हुए भरपेट मिले ही ना। तो कन्हैया बोले, फिर एक काम करो, तुम्हारी मैया मथुरा बेचाए, वहां के पहले हम सबरो माखन खा लियो करें। तो क्या करें? बोले अब चोरी करनी पड़े। क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? चोरी करेंगे। क्यों करेंगे चोरी? क्योंकि हमारे मैया लोग सारा मक्खन बेच लेती हैं, हमें छाछ पिलाती रहती हैं, अच्छी अच्छी चीजें हमें नहीं मिलती। आपको पता है ये लीला किस ओर इशारा कर रही है? आज भी भारत में जो सबसे अच्छी क्वालिटी के फल होते हैं, अच्छी क्वालिटी का अनाज होता है, वो विदेशों में चला जाता है। हाँ या ना? आप लोगों को जो बाजार में फल मिलते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, वो अच्छी क्वालिटी का माल पूरा विदेश चला जाता है, क्योंकि वो महंगा है। तो जिस देश में अच्छी चीजें हो रही हैं उसी देश के लोग अच्छी चीजें खा नहीं पा रहे हैं। हाँ या ना? फिर हमने देखा किसान के घर टमाटर होता है तो किसान सारा टमाटर अच्छी क्वालिटी का तो बेच देता है, और जो सड़ा सड़ा होगा उसकी सब्जी बना के खुद खाएगा। खुद खा रहा सड़ा और बाजार में बेच रहा बढ़िया। तो भगवान ने इसी का विरोध किया कि हमारे ब्रजमंडल का मक्खन कंस क्यों खाएगा? वो मक्खन पे हम ब्रजवासियों का अधिकार है। तो सब ब्रजवासियों के संग गए और भगवान ने चोरी शुरू कर दी। चोरी क्यों? ये चोरी नहीं है, ये अपने अधिकार की लड़ाई है कि मक्खन पर किसका अधिकार है। बोलो मेरी माँ। भगवान ने कहा कि मक्खन गैया हम चराते हैं, गैया हम चराते हैं, तो उसका दूध पे, उसके दही पे, मक्खन पे हमसे बचे खाने पीने से तो बाजार में बेचो। अब ये छोड़ी कि हम ललाएं थोड़े थोड़े मक्खन के लिए और तुम बाजार में पूरा बेचाओ। कहावत है, घर के देव ललाएं, बाहर के लड़ुआ खाएं।
घर के आदमी लला रहे हैं और बाहर के कंस लोग खा रहे हैं मस्त, सारा मक्खन मथुरा में बेचाती हैं गोपियां। तो भगवान घुस गए सखी के घर पे, खिड़की खोलकर ग्वाल वालों का गोला बनाया, छींके पे रखा हुआ था मक्खन, मटकी तक पहुंचे और बढ़िया ताजा ताजा मक्खन का लौंदा बनाया। अब मंगल खाएगो लाला? हाँ लाला आ। मुंह खोला भगवान ने ऊपर से, एक लौंदा दे मारा। श्री रामा ने मुंह खोला, एक लौंदा दे मारा। और भगवान के मित्र ग्वाल वालों में जो टीम में थे ना, अभी भगवान कितने साल के हैं? 4 साल के, 5 साल के। और भगवान के मित्रों में कोई मित्र 5 साल का, कोई 6 साल का। और जो बच्चे अभी अभी चलना शुरू किए उनको भी ले लिए, तुम भी आओ। मतलब छोटे छोटे बच्चे। अब भगवान जब उनके सरदार ही 4 साल के हैं, 5 साल के, तो उनकी मंडली में कितने बड़े बड़े रहे होंगे। सब ग्वाल वाल गए, कुछ बड़े बच्चे भी थे। ग्वाल वाल गए और छींके से मक्खन निकाल के खा रहे हैं। सारा मक्खन फिनिश कर लिया, खा लिया, मुंह पहुंच के बाहर आ गए। सखियां आई, चलो माखन मथुरा में बेचाएं। जाके देखा तो मटकी खाली, कहाँ गया मक्खन? तो भगवान ने उस घर के बच्चे को भी उस चोरी में सम्मिलित कर लिया था, तुझे भी देंगे। और बोले मैया पूछे कहाँ गया तो बोल देना कि बिल्ली खा गई। तो मैया ने कहा कि लाला तू घर में था, ये मक्खन कहाँ चला गया? अरे मैया अंदर से आवाज तो आ रही थी खटपट खटपट की, लगा बिल्ली घुस गई। 3-4 बिल्ली रही होंगी, एक से तो खवाना होगा, इतना सारा मक्खन खा गई बिल्ली। सखियों को लगा भैया नगर में बिल्लियों का बड़ा आतंक है। सबको यही डाउट हुआ कि बिल्लियों का आतंक है, बिल्ली खा जा रही है सबके माखन। एक दिन क्या हुआ कि भगवान बड़ी सावधानी से चोरी करने गए। अच्छा खा रहे हैं कन्हैया और नाम लगा देते हैं बिल्ली का, और पूरे नगर में यही हल्ला, बिल्ली खा रही है सबका मक्खन। तो सबने तकनबारी शुरू कर दी। किसी बहाने भगवान घुसे, और घुस के भगवान एक दिन एक सखी के घर में खा रहे थे मक्खन। तो सड़क से निकली कोई सखी, तो उसकी नजर पड़ गई खिड़की से, तो अंदर कन्हैया चढ़े। अब सखी ने कहा अरे ये नंद को छोरा खाए मक्खन और नाम बिल्ली को लगाए। सखियों को बुला, अरे सखी, जब तक वो सखियों को बुला के लाई तब तक भगवान के कानों में खबर लग गई कि हम पकड़े जाएंगे। छोड़ा मक्खन खाना, भाग गए भगवान। जब तक सखियां आई तो सखियों ने कहा हुआ सखी? अरे नंद को लाला ही मक्खन खाए ग्वाल वालों के संग। कहा नंद को लाला? बोलिए तो कोई नहीं है। अरे सखी तू झूठ कहे, बिल्ली नहीं खाई और तेरे नाम छोरा क्यों लगा दियो? अरे ना सखी, मैंने अपनी आंखन से देखो है। अब तो गोपियां थोड़ा सावधान है गई और भगवान को पकड़ने की प्लानिंग करने लग गई। अब भगवान ग्वाल वालों से कह रहे हैं भैया देखो मक्खन खाना थोड़ा कठिन हो गया है। अब गोपियां बिल्कुल सावधानी से बैठी, हम ऐसा है अब अपन दिन को ना चोरी करेंगे, रात को करेंगे। दिन में ताड़ लेते हैं और रात को घुसते हैं, ग्वाल वालों का गोला बनाए, चढ़ जाएं, चक्क मक्खन खाएं। एक दिन क्या हुआ, ग्वाल वालों ने, सखियां गई थी यमुना स्नान करने, शाम का वक्त था। भगवान बोले चलो गोपियां, सखियां गई हैं स्नान में, चलो घुसते हैं। मक्खन खा रहे हैं, भगवान घुस के, तो सखियां आ गईं। और जब आ गईं तो सारे ग्वाल वाल भाग गए, भगवान मटकी पे लटके रह गई। अब जब लटके रह गए तो सखियों ने रंगे हाथ पकड़, अच्छा दारी के तू ही है सबसे बड़ी बिल्ली, तू ही सबरो मक्खन खाए, चल तेरी मैया से शिकायत करूंगी। अरे सखी मैया ते बाद में बताइयो, ने के नीचे तो उतारो। सखी ने कन्हैया को नीचे उतारा। लाला तू चोरी काहे क्यों करे, तेरे घर में मक्खन की कमी है का? कन्हैया बोले सखी मक्खन की कमी तो देख मेरे घर में ना है, 9 लाख गैया हैं मेरे बाबा के घर में, मैया के घर में बड़ी गैया हैं, बड़ो दूध दही हुए। तो लाला चोरी करके काहे को खाए, जब तू बड़े बाप को बेटा है, खूब दही मक्खन है, तुम्हारे घर आए काहे को चोरी करवे? कन्हैया बोले सखी का बताऊं, ईमानदारी से तो मैया खूब मक्खन खवाए, पर अब आ मक्खन में तो स्वाद ना आए जितना स्वाद चोरी के मक्खन में आवे। आदत लग गई है सखी, चोरी के मक्खन को स्वाद ही कुछ और है। क्यों, बात सही है कि नहीं? आप लोगों ने बचपन में चोरी करी कि नहीं? क्यों मैया, आम चोरी किए, अमरूद, सिंघाड़ा, चने, हरे चने खेतों में लगे हैं किसानों के, गए 2-4 पेड़ उखाड़ लिए, खाए बढ़िया चने, होरा भूंज रहे हैं, हाँ या ना? तो चोरी का स्वभाव बचपन में होता है। भगवान मनुष्य बनकर आए हैं, माखन खा के समाज को मैसेज देते हैं। भगवान ने माखन क्यों खाया, चोरी क्यों की? चोरी करना गलत बात है, तो भगवान ने चोरी क्यों की? भगवान कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी खाना पीना भूल जाएगी, गलत चीजें खाएगी,
चाउमीन पिज्जा बर्गर में लग जाएगी। इसलिए मक्खन खा खा के बता रहे हैं कि मक्खन के लिए चोरी करके भी मक्खन मिले तो चोरी करके सही, पर मक्खन खाना पिज्जा बर्गर मत खा लेना। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है पिज्जा बर्गर और फायदेमंद है दही मक्खन। तो भगवान इस तरह से गोपियां शिकायत कर रही हैं। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मरकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। गोपियां कहती मैया तेरे लाला ने बछड़े छोड़ दिए असमय में, हम डांटती हैं तो ही करके हंसता है, बंदरों को मक्खन खिलाता है, मटकी तोड़ता है। ये सारी शिकायतें हैं, पर सच बात यह है कि गोपियां शिकायत नहीं करती। शिकायत तो बहाना था, दर्शन करने जाना था शिकायत के बहाने, दर्शन के लिए। शिकायत क्या है? इसी बहाने दर्शन, भगवान का दर्शन करने मिलेगा, इसलिए गोपियां शिकायत करती हैं। भगवान बाल चरित्र कर रहे हैं, बाल लीला, मिट्टी खा रहे हैं भगवान। आप लोगों ने बचपन में मिट्टी खाई कि नहीं? क्यों खाई? मिट्टी, पहले के बच्चे मिट्टी खाते थे, आज के बच्चों को मिट्टी मिल ही नहीं रही है। मिट्टी खाते थे तो मिट्टी से प्यार होता था। पहले के लोग भ्रष्टाचार नहीं करते थे, ईमानदार थे, क्योंकि मिट्टी खाए हैं। आज के लोग मिट्टी नहीं खाते, इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं? भ्रष्टाचार करके भारत माता से गद्दारी करते हैं। मिट्टी से जुड़े रहना जरूरी है, अपनी माटी से प्यार करना जरूरी है। जननी जन्म भूमश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, जन्म देने वाली मां और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। परीक्षित जी ने कहा कि जब भगवान ने मिट्टी खाई तो क्या हुआ? कहा मैया ने मुंह खोल लाला तेने माटी खाई, तो जरा सा मुंह खोला और जरा से मुंह खोलने के बाद बड़ा ब्रह्मांड, पूरा संसार भगवान ने अपने मुखमंडल में मैया को दर्शन कराई दिया। मैया गदगद है गई, लाला भगवान है तो भगवान पर लीला करवे की ताई आए हैं। ये बात समझे कौन? भगवान ही समझे। मैया ने समझा, देखा, सब भूल गई। परीक्षित जी ने कहा यशोदा मैया ने कौन सा पुण्य किया है? तब कहा कि इन्होंने संतों की सेवा की है, इसलिए कृष्ण जैसा पुत्र मिला है। देखो मैया ने पिछले जन्म में सेवा की है संतों की, जिसके कारण इन्हें कृष्ण जैसा पुत्र मिला। एक दिन क्या हुआ? मैया दूध पिला रही है लाला को। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन की बात है, मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी कि भगवान ने कहा मां दूध पीना है। मैया बोली दूध बाद में पीना, पहले तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं, मक्खन खाना ना, मुझको तो दूध ही पीना है। भगवान को लेके मैया बैठ गई, दूध पीने लगे भगवान। चूल्हे पे दूध पकाने के लिए मैया ने रखा तो चूल्हे का दूध उफनने लगा, तो मैया लाला को छोड़ के दूध उतारने गई तो भगवान को आई गुस्सा कि मैया मोको छोड़ दिया, किसके लिए? चूल्हे पे चढ़े दूध के लिए, पूत को छोड़ दिया दूध के लिए। और भगवान ने उठाई लाठी और सारी मटकियों को तोड़ दिया। पत्थर लिया, बड़े बड़े मटकों पे, मरकों पे दे मारा पत्थर, सब टूट गए, सारा मक्खन बह गया, दही बह गया, सब दूध दही सब बह गया। अब मैया जब दूध उतार के आई चूल्हे से, तो आई तो पूरे घर में दूध दही बिखरा पड़ा और भगवान जाके छिप गए डर के मारे कि मैया तो मारेगी। देखो भगवान मैया से डर रहे, जिनसे यमराज डरे वो भगवान मैया से डर रहे हैं। भगवान छिप गए। मैया बोली लाला निकल बाहर, आज तो को मारूंगी, सबक सिखाऊंगी तेने, सारी मटकियां तोड़ दी, निकल बाहर। अब भगवान भागे, मैया बूढ़ी है, दौड़ रही है, थक गई मैया, हांफने लगी मैया, पर मैया ने जिद पकड़ ली, लाला पकड़ के रहूंगी। जरा आप देखिए, दर्शन कीजिए, जगत का पालनहार जो एक चुटकी बजाए तो प्रलय हो जाए, दूसरी चुटकी बजाए तो फिर संसार का निर्माण हो जाए, वो भगवान यशोदा मैया के डर से भाग रहा है। देखो जरा ये कैसी विचित्र लीला है।
क्या वो भगवान को भय लगता है, डर लगता है? पर भगवान अपने भक्तों के मान को बढ़ाने के लिए ये लीला कर रहे हैं, डर की लीला भाग रहे हैं। मैया पकड़ना चाहती है, भगवान भाग रहे हैं। ये वही भगवान है जो 3 पग भूमि में सब नाप लेते हैं, 1 पग पाताल में, दूसरा पग सत्यलोक में और तीसरा पग राजा बलि के। जो 2 पग में संसार नाप लें वो भागेंगे तो मैया पकड़ सकेगी, पर मैया पीछे कह रही है मैं पकड़ के ही रहूंगी। जब भक्त जिद करता है कि मैं प्रभु को पाके रहूंगा, तब भगवान खुद कृपा करते हैं और पकड़ में आ जाते हैं। भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता, पर भगवान जब कृपा करते हैं, मैया पर क्या कर दी भगवान ने? कृपा। और जब कृपा की तो पकड़ में आ गए, और जब पकड़ में आए तो मैया बोली चल तुझे बांधूंगी। और जब बांधने लग गई तो मैया किससे बांध रही है? अभिमान से, मैं बांधूंगी। भगवान बंधने को तैयार तो हैं, पर अभिमान की रस्सी से नहीं। कौन सी रस्सी से? प्रेम की। अब यहां यशोदा मैया को इस बात का घमंड आ गया कि मैं बांधूंगी, मैंने पकड़ लिया, अब मैं बांधूंगी। बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई, छोटी पड़ गई। भगवान तैयार तो हैं बंधने के लिए, पर प्रेम की रस्सी आपके पास हो तो बांध लोगे, वरना घमंड की रस्सी से तुम लगे रहोगे, कभी बांध ना पाओगे। विभीषण ने प्रेम से बांध लिया राम को, और अभिमान से लंका का राजा ना बांध पाया राम को। बोलो हाँ। इसलिए भगवान उखल से मैया बांध रही हैं 2 अंगुल रस्सी, अहमता और ममता, मैं और मोर तोर तय माया। ये माया बड़ी प्रबल है, मैं और मेरा, मैं और मेरा। बांधना है भगवान को तो क्या करेंगे मेरी मां? क्या त्यागेंगे? अभिमान। 2 चीजें त्याग दीजिए। क्या छोड़ना चाहिए? 2 चीजें छोड़ देनी चाहिए। क्या क्या? अभिमान और मोह। मोह क्या होता है? अभिमान क्या होता है? आओ थोड़ा इनको विस्तार से समझते हैं, है ना मैया? सुन रही हो मेरी मां? सुनो। अभिमान क्या होता है? अभिमान किसे, आप में से किसके अंदर अभिमान है? अभिमान क्या होता है भैया? अभिमान किसे कहते हैं? मैंने किया, मैं करता हूं, ये अभिमान है। मैंने, बोलो मैंने किया, बोलो मैंने किया, मैं करता हूं, ये क्या है? ये अभिमान। जहां मैंने किया, मैं किया, वो अभिमान है। और जहां ये भाव आए कि मैंने नहीं किया, भगवान ने किया, सब कुछ भगवान करते हैं, ये भाव आ जाए तो ये भक्त का लक्षण है। ऐसे करो सब लोग, यूं करो, ऐसे अपनी ओर, अपनी छाती, अपने हृदय में हाथ रखो, ऐसे। मैंने किया, ये क्या है? बोलो अभिमान। ये क्या है? जोर से, क्या है? ये अभिमान है। अब ऐसे करो, यूं, मैंने किया, ये अभिमान है, और भगवान ने किया, ये भक्त है। तो जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा, ये सब भगवान ही करेंगे, वही करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति ये मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, भगवान सब करते कराते हैं, वही भक्त है। तो भक्त बनना है तो ये मानना छोड़ दीजिए कि मैंने कुछ किया, मैं कुछ भी नहीं करता। बोलो मैं कुछ भी नहीं करता, भगवान हमसे कुछ कराते हैं। जो हो रहा है, ये दासी, ये दास जो करता है प्रभु की मर्जी से। हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे, और हमें क्या लगने लगता है? हमने किया। जहां ये भाव आ गया कि हमने किया, वहां भगवान से दूर हो जाते हैं। और जहां आप ये भाव रखते हैं कि प्रभु ने कराया है, वहां भगवान के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। कभी इस बात को मत मानिए कि मैंने किया, मैं, ये घमंड है, ये पसंद नहीं है ईश्वर को, है ना? क्या नहीं पसंद? क्या क्या नींद आ रही है? सो जाओ, लोरी सुनाए। जो 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 यशोदा का नंद लाला
ब्रज का उजाला है, तेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। सो जा, सुनो, भगवान जो, अच्छा सच बताओ, आप लोग कुछ करते हैं कि भगवान आपसे करवाते हैं? आप क्या करते हैं बोलो? मैं एक बार राजस्थान गया तो वहां मैंने देखा कि एक व्यक्ति पुतली नचा रहा था, कठपुतली। तो वो पुतली नाच रही थी, वो नाच तो रही थी पर वो अपने से नहीं नाच रही थी, उसे नचाने वाला पर्दे के पीछे था और वो जैसे नचाए वो वैसे नाचे। हाथ ऐसे देखो, पुतली अपना हाथ उठाती है ना तो वो हाथ भी अपने से नहीं उठाती, पीछे वाला उसके हाथ की धागे को खींचता है तो उसका हाथ उठता है। इसका मतलब आप पलकें झपकाते हो तो आप अपनी मर्जी से नहीं, भगवान चाहते हैं कि आपकी पलकें झपकें। वो चाह लेंगे कि अब ना झपकें तो सदा के लिए आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, फिर झपका के दिखाओ। वो जब तक चाहेंगे तो आप पलकें झपकाओगे, जब तक चाहेंगे तो दिल आपका धक 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 धड़केगा, नहीं चाहेंगे तो दिल शांत हो जाएगा, रेस्ट। बोलो हाँ। तो ये संसार कौन चला रहा है? आपके घर का काम कौन करता है? अच्छा सच बताओ, जब आपका विवाह होता है, विवाह के बाद पति और पत्नी के संयोग से, माता और पिता के संयोग से स्त्री के गर्भ में एक संतान की स्थापना हो जाती है। बोलो हाँ। पेट के अंदर मैया ना तो आप जाती हो, ना तो आपके पति परमेश्वर पेट के भीतर घुसे, और क्या हुआ कि पेट के भीतर पानी की बूंद से एक बच्चे का निर्माण हो गया, उसका सिर बन गया, सही जगह आंख लग गई, सही सही हाथ तैयार हो गया, पेट के भीतर चल रहा सब काम। बोलो हाँ। उसी पेट के भीतर, जिस पेट के भीतर मल और मूत्र बन रहा है, मलमूत्र कहां बनता है? जिस पेट के भीतर मलमूत्र बनता है, उसी पेट के भीतर बिना किसी सिस्टम को हिलाए डुलाए एक बच्चे का निर्माण हो रहा है। और आपने ना तो आंख लगाई, ना तो पांव, ना तो उसके एक रोम लगाया आपने, रोम, एक रोमा भी आपने लगाया हो बच्चे को, तो बताओ। और पूरा का पूरा बच्चा 9 महीने में तैयार हो गया। आपने कुछ नहीं किया, फिर भी तैयार हुआ कि नहीं? बताओ, बच्चे के निर्माण में आपका क्या योगदान है? उत्तर दो सब लोग। बोलो। केवल एक पति पत्नी का एक संयोग हुआ था, मिलन हुआ था, उसके बाद के बाद आगे आपने कुछ भी नहीं किया और बच्चा तैयार हो गया आपके बिना कुछ किए। 9 महीने में जब बच्चे के हाथ पांव पूरा शरीर निर्मित हो सकता है, तो आप ये क्यों अभिमान पाले बैठे हो कि आप कुछ करते हैं? सब भगवान ना कर रहे हैं। आप लोगों को मां के पेट में किसने बनाया? आपकी आंखें आपको किसने दी? आपकी एक आंख ना होती तो आपकी मां क्या कर लेती और आपके पिता क्या कर लेते? आपका एक पांव ना होता तो आपकी मां क्या कर लेती, आपके पिता क्या कर लेते? तो आपका पूरा शरीर आपको किसने दिया, किसने बनाया? तो वही है ना, जिसने आपको बनाया वही ये संसार बना भी रहा है और चला भी रहा है। अच्छा, आप मां के पेट से बाहर आए और जैसे ही बाहर आए तो मां बोली मेरा बेटा, मेरी बेटी। अच्छा ये बताओ, मां बोल रही है मेरा बेटा, मेरी बेटी, बाप बोला मेरा बेटा, मेरी बेटी। अब बताओ ये माँ बाप सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? बोलो बोलो। बेटी आपकी कि भगवान की? बेटा आपका कि भगवान का? बोलो। हमने अपनी वस्तु आपके घर में 9 महीने के लिए रख दी, तो क्या 9 महीने आपके घर में रख दी तो क्या आपकी हो गई? आपने बैंक में पैसे रख दिए, तो क्या बैंक में आपने पैसे रखे तो क्या वो पैसे बैंक के हो गए? आपके ही तो रहेंगे। ऐसे ही 9 महीने में परमात्मा ने हाथ पांव शरीर बनाया, तो प्रॉपर्टी आपकी नहीं है,
बेटा बेटी आपका नहीं है, भगवान का है। लेकिन आप लोग झूठा दावा ठोक देते हैं, ये बेटा मेरा, ये बेटी। सच बताओ, सच क्या है? बेटा बेटी आपकी के भगवान की? किसका है? हाँ, लेकिन आप लोग क्या बोलते हो? मेरा मेरा। काहे बोलते हो मेरा? ये बोलो ना प्रभु ये सब आपका है। आप क्यों कहते हो ये बेटा मेरा है? क्यों कहते हो ये बेटी मेरी है? ये कहो प्रभु ये बेटा बेटी मेरी क्या है? सब आपका दिया हुआ प्रसाद है, ये आपका है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, हे प्रभु ये सब आपका है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। अब आप लोग झूठे ही कह लेते हो मेरा मेरा। एक तो अभिमान, मैंने पैदा किया बच्चा, तुम नहीं करती तो बच्चा पैदा होता ही नहीं। क्यों? बोलो हाँ, मैंने, आपने किया। पेट में ही घुसा रहता बच्चा तो तुम निकाल लो, कैसे निकालती? इसलिए मेरी मां, आपकी इस धरती पे आप सबसे मेरा एक सवाल और है, आखिरी। कोई एक चीज आप बताओ, एक वस्तु आप बताओ, शरीर का कोई अंग ऐसा आप बताओ जिसे आप कह सकते हैं कि ये मेरा है। संसार की कोई भी वस्तु को आप क्या कह सकते हैं? ये मेरा है या मेरी है। क्या मेरी माँ, आपका है कुछ? पीछे वाली मैया, ओ मेरी माँ, है कुछ आपका? कुछ भी आपका नहीं है। लेकिन आप सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं। ये बेटा मेरा, ये झूठ है कि सच है? बोलो, ये बेटी मेरी, ये झूठ है कि सच है? जोर से, जोर से, जोर से। काहे झूठ बोलते हो फिर? तो आज से सच बोलो। क्या बोलोगे? प्रभु ये सब कुछ सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, आपका एक ही निश्चय होना चाहिए। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। सब भगवान का, निश्चिंत होके जिंदगी जियो, सब कुछ आपका। हे नाथ, बोलो हे नाथ। परिवार आपका, व्यापार आपका, मर्जी आपकी। सम्मान दिलाओ या अपमान, हानि हो या लाभ, सब ईश्वर का प्रसाद है, सब उनका है। सुख दुख हानि लाभ जीवन किसका? दिया है उन्होंने, तो लेगा कौन? मुझे प्राण दिए किसने? भगवान ने। तो मेरे प्राण लेगा कौन? आप मेरे प्राण कभी नहीं ले सकते। किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी के प्राण ले सके। जिसने प्राण दिए हैं केवल उसी परमात्मा को अधिकार है कि वो प्राण लेगा। इसलिए कोई मरता है तो वो मर्जी विधाता की है। मृत्यु के कारण बहुत हो सकते हैं, पर वो सारे कारण केवल बहाने हैं। जीवन देने वाला यदि जीवन देता है तो वही परमात्मा जिसने दिया है वही तुम्हारे प्राण ले सकता है, वरना लाख प्रयास कर ले कोई प्राण नहीं ले सकता। किसी के मारे कोई नहीं मरता। किसी को एक गोली लगती है लोग मर जाते हैं,
कई लोग ऐसे हैं सेना में कि 10-10 गोली लगी फिर भी नहीं मरे। बोलो हाँ। प्लेन गिरा ऊपर से नीचे अहमदाबाद में, सारे लोग मर गए, एक नहीं मरा। हाँ या ना? तो जब वो परमात्मा प्राण लेना चाहेगा तो ही लेगा, नहीं लेना चाहेगा तो फिर आप आकाश से गिरो तो भी नहीं मरोगे। इसलिए मृत्यु का कभी भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु से डर नहीं होना चाहिए। मरने से क्या डरना? मरने से सब जग डरा, पर मेरे मन आनंद। कब मरी हूं कब भेंटी हूं पूर्ण परमानंद। जीवन उसका तो मृत्यु भी, हानि उसकी तो लाभ भी, लाभ उसका तो हानि उसकी। हानि में है तो ईश्वर की मर्जी, लाभ में है तो सुख है तो ईश्वर की मर्जी, दुख है हम 56 भोग खाएं तो ईश्वर की मर्जी, और नमक रोटी खाएं। हर हाल में प्रसन्नता, हर हाल में क्या क्या, हर हाल में प्रसन्नता। हाँ करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया, हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। शुक्रिया शुक्रिया जो भी कुछ तुमने दिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। हाँ दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। जब से है देखी तेरी ये मूरत, दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। हाँ दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। दिल में उतर गई बस तेरी सूरत। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। तेरा दर्शन मुझे मिला मुरझाया फूल खिला। नजरें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। नजरें जो दी है उसका भी शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया।
करना काम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। हर पल जुबां पे नाम हो तेरा, तेरा गुणगान करना नाम हो मेरा। तेरा गुणगान करना काम हो मेरा, तेरा गुणगान करना काम हो मेरा। तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं, तेरा सुमिरन सदा करूं, तेरा ही ध्यान धरूं। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया करते हैं कान्हा तेरा हर पल शुक्रिया। खुशियाँ जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं। जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया